बेटी की हाथापाई का वीडियो वायरल हो गया। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 27 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच कानून का समर्थन करने वाले किसान भी सड़कों पर उतर आए। यूपी के कुछ किसान संगठनों ने कानूनों के समर्थन में यात्रा निकाली, जिसकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और घंटों तक गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती रहीं। वो एक्सप्रेसवे जिस पर गाड़ियां हवा से बातें करती हुई चलती हैं, वहां चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग गए। पुलिस के बड़े अफसर जाम खुलवाने में लगे रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सप्रेसवे पे। ट्रैफिक यहाँ पर स्लो हो गया है, ट्रैफिक यहाँ पर स्लो है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसान सड़कों पर उतर आए। ग्रेटर नोएडा से चली किसान यात्रा के लिए यूपी पुलिस ने एक्सप्रेसवे की एक लेन ब्लॉक कर दी, लेकिन दिल्ली की सीमा के पास किसानों को रोक दिया गया। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का एक धड़ा कई दिन से नए कानूनों के विरोध में धरने पर बैठा है। पुलिस को खतरा था कि नए कानूनों के समर्थक और विरोधी किसान आपस में भिड़ न जाएं। कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति में पैदा हो, इसलिए हम लोग इनको जो अभी इधर से जा रहे हैं, इनको हम यहाँ पे जो महामाया है वहाँ पे रोक रहे हैं। पुलिस ने कानून समर्थकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया। हालांकि किसानों के छोटे प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली जाने की इजाजत जरूर दे दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये घटना तब हुई जब वो लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। तभी आस पड़ोस के लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग एक घर के अंदर उसे बुरी तरह पीटते दिखे। कोई उस पर दनादन लाठी चलाता दिखा, तो कोई क्रिकेट बैट से उसे मारता नजर आया। मारपीट की वजह से वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद कुछ लोग उसे लातों से पीटने लगे। हालांकि वहां मौजूद एक महिला ने उसे बचाने की कोशिश की, जिस पर मारपीट कर रहे लोग और भड़क गए। कुछ लोग तो महिला के साथ धक्का मुक्की करने लगे। बाद में उस महिला ने मारपीट पर उतारू लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी वहां मौजूद एक महिला डंडा लेकर उस पर टूट पड़ी और बाकी लोग एक बार फिर उस लड़के पर टूट पड़े। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रेम प्रसंग का मामला है। पीड़िता की मां से जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ब्रिटेन में कोरोना के नए खतरे के बाद भारत सरकार ने यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की नई किस्म को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों पर खास नजर रखी जाएगी और एयरपोर्ट पर उनका RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यही नहीं, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही पॉजिटिव शख्स से संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, जिनमें संक्रमित शख्स की सीट की लाइन से 3 सीट आगे और 3 सीट पीछे तक के लोग भी शामिल होंगे। इस टेस्ट के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि पॉजिटिव शख्स को कोरोना की पुरानी किस्म से इन्फेक्शन हुआ है या नई किस्म से। इसके अलावा 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जो भी लोग ब्रिटेन से आए हैं, उनका भी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना का यह नया रूप युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है और तेज फैलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ब्रिटेन से आने और जाने वाले सभी उड़ानों पर 22 से 31 दिसंबर तक रोक लगा चुकी। अमेरिका में रेस्टोरेंट जल्द ही लोगों को खाने में अजगर परोस सकते हैं। CNN के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या अजगर का मांस खाने के लिए सुरक्षित है। अगर नतीजे हक में आए तो फ्लोरिडा में रेस्टोरेंट को अजगर खिलाने की मंजूरी मिल सकती है। असल में पहले से ही वहां प्रशासन अजगरों के खात्मे के लिए एक अभियान चला रहा है, क्योंकि वहां अजगरों की बढ़ती आबादी जंगल के दूसरे जानवरों को निगलती जा रही है। और सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, बड़े अजगर तो इंसानों के लिए भी खतरा बन गए हैं। ऐसे में उनसे छुटकारा पाने के लिए अब इस बात पर विचार हो रहा है कि क्यों ना अजगर को खाने के तौर पर पेश कर दिया जाए, ताकि उनकी आबादी पर काबू पाया जा सके। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अब ताइवान ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन को पछाड़ने के लिए ताइवान घातक पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में जुट गया है, जो समंदर से हमले की सूरत में चीनी जंगी जहाजों के लिए तबाही साबित होगी। ताइवान ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 8 पनडुब्बियां तैयार कर रहा है, जो समंदर में कुछ इस तरह तैनात रहेंगी कि अगर चीन का कोई भी जंगी जहाज उसकी तरफ बढ़े तो उसे बीच में ही डुबोया जा सके। ताइवान की ये तैयारियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि चौतरफा घेरेबंदी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं।
कई बार तो दोनों के बीच झड़प होते होते बची है। ऐसे में ताइवान का ये बेड़ा चीन की मुसीबतें कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसके लिए ताइवान के आसपास भटकना भी आसान नहीं रह जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 75 सीटों पर जीत दर्ज कर ली या उनमें बढ़त हासिल की, जबकि गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन रहा और उसने 110 सीटों पर जीत दर्ज की या फिर उनमें बढ़त हासिल कर ली। कांग्रेस को 27 सीटें मिली, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रहा, उसे सिर्फ 13 सीटों से संतोष करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का आंकड़ा कांग्रेस से भी आगे रहा। इनमें कई नेता ऐसे भी थे जो अपनी पार्टियों से खफा होकर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली है। चुनावी नतीजों से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने जीत को पीएम को समर्पित किया। कश्मीर वैली की जीत नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। ये कौन कितना जीते हारे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इतना वोट आना, कश्मीर वैली में 2.9%, 1.6% हमें वोट आते थे, आज इतनी बड़ी तादाद में वोट आया है। और जिस तरह यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, पीस चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, ये जमहूरियत की जीत है, इंसानियत की जीत है, कश्मीरियत की जीत है। अनुराग ठाकुर जी, ये तो एक विशेष तौर पर एक आप अपनी कामयाबी के तौर पर भी देखते हैं कि आपने पूरी टीम को साथ लेकर के यहाँ जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। देखिए, ये कामयाबी है जम्मू कश्मीर की जनता की, ये जीत है लोकतंत्र की। जनता ने जनतंत्र को मजबूत किया और मोदी जी के विश्वास को, जो हमेशा कहते थे कि पंचायती राज को मजबूत करना है, चाहे वो प्रधान के चुनाव हो, पंच के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो और अब जिला परिषद के चुनाव 70 सालों में पहली बार मिले। बहुत बड़ा मौका था जम्मू कश्मीर के पास। गुपकार गैंग के लोगों ने भटकाने का प्रयास किया, भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, रिकॉर्ड वोटिंग की। जो अपेक्षा नहीं थी लोगों को, पहले उसकी हुई जीत, रिकॉर्ड वोटिंग की जीत हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जीत हुई और बाद में पार्टी कोई जीते, हम जीतेंगे तो भी बहुत अच्छा है, तो कोई दूसरा जीतेगा तब भी चलता है। लेकिन मोदी जी का जो सपना था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत करना है, ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। इन चुनावों में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को